इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 साइंस का चैप्टर 13 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 13 का नाम है पानी और हम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक बच्चों को पानी के बारे में पढ़ा रहे थे। किसके बारे में पढ़ा रहे थे? पानी के बारे में। उन्होंने बच्चों से पूछा कि उनके घर में दैनिक जीवन के इस्तेमाल के लिए पानी कहाँ से आता है। दैनिक मतलब क्या? एक दिन। तो एक दिन में हम लोग पानी का विभिन्न कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे नहाते हैं, पीते हैं, खाना बनाते हैं। ठीक है, तो पानी का तो इस्तेमाल ही इस्तेमाल है। तो शिक्षक बोलते हैं कि तुम सबके यहाँ पानी कहाँ से आता है? कहाँ से आता पानी? सुनिए बच्चों की अपनी जुबान। तो सर पूछते हैं, यानी शिक्षक पूछते हैं, पानी तुम्हारे यहाँ कहाँ से आता है? तो सभी बच्चे जवाब देते हैं। तो देखिए मयंक बोलता है, हमारे मोहल्ले में दिन में 2 बार नल में पानी आता है। पानी के लिए सार्वजनिक नल पर लंबी लाइन लगती है और कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं ये सार्वजनिक नल है, तो यहाँ पर क्या लाइन लगाना पड़ता है। जाहिर सी बात है, भीड़ उड़ रहता है तो किसी कारणवश से लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। तो मयंक के यहाँ पानी आता है सार्वजनिक नल से, यानी एक नल है, यहाँ पर क्या उसी नल से सभी लोग क्या लाइन में लग करके पानी लेते हैं। तो सार्वजनिक नल हो गया। उसके बाद है सीमा। तो सीमा बोलती है, देखिए ये सीमा है, तो सीमा क्या बोलती है? सीमा बोलती है, हम कुएं से पानी भरते थे, पास के कुएं 1 साल पहले सूख गए थे, अब काफी दूर चलकर जाना पड़ता है। तो सीमा क्या बोलती है ना, बोलती है कि हमारे घर के पास का जो कुआं है ना सूख गया, तो बहुत दूर के कुएं से पानी लाना पड़ता है। तो देखिए ये कुएं से पानी ला रही है। उसके बाद देखिए मैरी। तो मैरी बोलती है, हमारे यहाँ तो दिन भर पानी आता है, यानी मैरी के यहाँ बोरिंग की व्यवस्था है। जब मन करे तो क्या वो स्विच ऑन करती है, बिजली का स्विच ऑन करती है, मोटर चालू हो जाता है। मोटर चालू हो गया तो वो टंकी भर जाता है और भरी हुई टंकी का पानी वो जब चाहे कल खोल करके इस्तेमाल कर लेती है। अब देखिए रामू। तो रामू क्या कहता है, मेरे यहाँ हैंडपंप लगा है लेकिन उसका पानी काफी खारा है, कपड़े साफ नहीं होते हैं, फिर भी हम पीते हैं। तो रामू का क्या है, रामू और उसका परिवार का मजबूरी है, जो चापाकल से खारा पानी निकलता है। ठीक है, यहाँ तक कि क्या कपड़ा भी साफ नहीं होता है, फिर भी इन सबको पीना पड़ता है, रामू और उसके परिवार को। तो देखिए खारा जल किसको कहते हैं? वैसा जल जिसमें खनिज लवण की मात्रा बहुत ज्यादा हो, ठीक है, सामान्य से ज्यादा हो, तो उस जल को हम लोग खारा जल कहते हैं। तो खारा जल में क्या खनिज लवण भी रहता है और नमक भी रहता है। अब देखिए अकरम क्या बोलता है। अकरम बोलता है, मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है, हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भरकर रखते हैं। तो देखिए ये अकरम है, तो अकरम के यहाँ पानी आता है दिन में सिर्फ आधा घंटा के लिए, सिर्फ आधा घंटा के लिए। जाहिर सी बात है बड़ा सा ड्राम में रखना पड़ेगा पानी को, लेकिन अंतर क्या है ना, ये सार्वजनिक नल नहीं है। तो देखिए सड़क है, सड़क के नीचे क्या ये पंप बिछा हुआ पानी का पंप, उससे क्या होता है, उससे जुड़ा हुआ रहता है नल। ठीक ना, नल सभी घरों में, ठीक है, पंप के सहारे। तो वही व्यवस्था है क्या अकरम के यहाँ। तो इसके यहाँ भी सार्वजनिक पानी ही आता है। ठीक है, सरकार जो पानी टाइम से भेजती है वही आता है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क है कि ये सबके घर में बनाया गया है। ठीक है, तो पानी तो टाइम से ही आएगा, लेकिन ये जो कल है ना सबके यहाँ है। लेकिन यहाँ देखिए मयंक, तो ये क्या सार्वजनिक नल है, तो ये सबके घर में नल नहीं है, ये सिर्फ एक नल है, इसी से सभी मोहल्ले वाले पानी ले रहे हैं। लेकिन अकरम के यहाँ क्या है, अकरम के यहाँ स्पेशल नल है, ठीक है, इसका अपना नल है, लेकिन पानी क्या आता, सार्वजनिक पानी आता है जो सरकार टाइम से भेजती है। अब सोचिए जरा, दिन में सिर्फ आधा घंटा के लिए ही आता है। अब देखिए सलमा। तो सलमा बोलती है, हम नहर से पानी भरकर लाते हैं, हम नहर से पानी भरकर लाते हैं। देखिए ये नहर है, ठीक है, यहाँ से ये सलमा पानी भर के ला रही है। नदी का पानी ही नहर में आता है और ये नहर से पानी लाती है, तो समझिए कि ये नदी का ये पानी क्या पी रही है। बस नहर क्या होता है ना, स्वच्छ होता है। ठीक है, स्वच्छ। ठीक है, आगे सवाल पूछा जा रहा है, आपके यहाँ जिस तरह से पानी आता है उस चित्र पर निशान लगाइए, अगर किसी अलग तरीके से आता है तो लिखिए। तो देखिए मेरे यहाँ बोरिंग की व्यवस्था, हम तो शहर में रहते हैं तो मेरे यहाँ बोरिंग की व्यवस्था। आपके यहाँ जिस प्रकार की व्यवस्था है ना पानी आने की,
ठीक है, तो उस चित्र पे आप टिक मारिएगा। तो देखिए मेरे यहाँ तो बोरिंग है, तो मेरे की यहाँ भी बोरिंग है, तो इस चित्र पे क्या बोला था निशान लगाने के लिए, तो निशान लगा दिए। मान लीजिए कि आपके यहाँ कुआं से पानी आता है, तो इस चित्र पर निशान लगाइएगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके यहाँ किस प्रकार पानी आता है। उसके बाद ये सब प्रश्न है, तो चलिए सारे प्रश्न आपको बताते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या था, आपके यहाँ जिस तरह से पानी आता है उस चित्र पर निशान लगाइए, तो निशान तो लगा दिए थे। अगर किसी अलग तरीके से आता है तो लिखिए, तो कोई अलग तरीका नहीं है, मेरे यहाँ सिर्फ बोरिंग है तो बोरिंग से ही पानी आता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मेरे के घर में जिस तरीके से पानी आता है उसी तरीके से मेरे घर में भी पानी आता है। तो मेरे के यहाँ क्या था, बोरिंग का व्यवस्था था। आपके यहाँ किस प्रकार पानी आता है वो तो हमको पता नहीं है, तो बस यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, नाम, जैसे कुआं से आ रहा है तो कुआं वाला नाम लिख दीजिएगा, जिसके यहाँ कुआं से आ रहा था पानी। दूसरा प्रश्न है, इनके अलावा पानी के और स्रोत कौन कौन से हैं। यहाँ ध्यान से समझिएगा प्रश्न को, क्या लिखा हुआ और स्रोत कौन कौन से है। और मतलब क्या, जो चित्र में दिखाया गया था ना, 6 गो तरीका दिखाया गया था ना, उसके अलावा और पानी का क्या क्या स्रोत है। तो देखिए मयंक के यहाँ पानी आ रहा था सार्वजनिक नल से, सीमा के यहाँ आ रहा था कुआं से, मेरे के यहाँ आ रहा था बोर्डिंग से, रामू के यहाँ हैंडपंप लगा हुआ था, अकरम के यहाँ आ रहा था निजी नल से, लेकिन उस नल में क्या है, पानी टाइम से आता है जो सरकार भेजती है, और सलमा पानी लाती है नहर से। तो ये जो 6 तरीका हो गया, तो इन 6 तरीकों के अलावा और पानी का क्या क्या स्रोत है ना, वो आपको लिखना है। तो ऐसा लिखेंगे, इनके अलावा पानी के और स्रोत नदी, पोखर, तालाब आदि हैं। ठीक है, तो नदी, पोखर, तालाब के बारे में तो नहीं बताया गया था चित्र में, तो वही लिख दिए। अगला प्रश्न है, मयंक और मैरी के यहाँ जिस तरह से पानी आता है उसमें क्या अंतर है, लिखिए। तो देखिए मेरे के यहाँ तो क्या बोरिंग का व्यवस्था था, और मयंक के यहाँ सार्वजनिक नल से पानी आता है जहां पर लाइन लगना पड़ता है और झगड़ा भी अक्सर होता है। देखिए उत्तर लिखेंगे, मयंक और मैरी के यहाँ जिस तरह से पानी आता है उसमें निम्नलिखित अंतर है। देखिए ये कैसे लिखा हुआ, नी आधा म और ना, निम्न लिखा हुआ। ठीक है, हो सकता है आपको दिक्कत हो इसलिए आपको बता दी। देखिए अंतर बताना रहता है ना, तो क्या करते हैं 20 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 20 से डिवाइड, इस तरह से बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं रहता, लेकिन 20 से ये है ना, ये डिवाइड करना बहुत जरूरी रहता है। तो 20 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, इधर लिखेंगे मयंक और इधर लिखेंगे मैरी। देखिए पहला अंतर क्या है, सार्वजनिक नल से पानी आता है, तो मयंक के यहाँ सार्वजनिक नल से पानी आता है, लेकिन मैरी के यहाँ क्या है, बोरिंग की सुविधा से भरी गई टंकी से जुड़े नल से पानी आता है, तो बोरिंग की सुविधा है मैरी के यहाँ। दूसरा अंतर है, सार्वजनिक नल पर लंबी लाइन लगाना पड़ता है, लेकिन मैरी के यहाँ अपने नल पर कोई लाइन नहीं लगाना पड़ता। तीसरा अंतर है, दिन में नल से 2 बार ही पानी आता है, सिर्फ 2 बार, क्योंकि ये सार्वजनिक नल है तो सुबह शाम टाइम से पानी आता है। लेकिन मैरी के यहाँ क्या है, दिन में नल से इच्छा अनुसार पानी आता है। ठीक है, जब मन करे वो मोटर चालू कर देना, अगर टंकी में पानी नहीं रहेगा तो। अगला सवाल है, क्या कभी मैरी को भी मयंक की तरह लंबी लाइन में खड़े होकर पानी लेना और उसके लिए झगड़ा करना पड़ सकता है, चर्चा करके लिखिए। तो देखिए मैरी के यहाँ तो क्या अपना नल है ना, बोरिंग की व्यवस्था है, तो लंबी लाइन क्यों लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा। लंबी लाइन तभी लगाना पड़ता है ना जब पानी टाइम से आए, जैसे 1 घंटे के लिए आया, आधा घंटे के लिए आया। ठीक है, तो सब लोग क्या उसी टाइम में लाइन में लगा देंगे पानी लेने के लिए। लेकिन बोरिंग का जो व्यवस्था है ना, तो टंकी में तो पानी भर गया, तो अभी 24 घंटा नल खोलेंगे, ठीक है, पानी निकलने लगेगा, तो इसमें लाइन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लाइन नहीं लगेगा तो झगड़ा नहीं होगा। तो उत्तर लिखेंगे नहीं। ठीक है, नहीं, मैरी को मयंक की तरह लंबी लाइन में खड़े होकर पानी लेना नहीं पड़ सकता, क्योंकि मैरी के यहाँ बोरिंग की सुविधा उपलब्ध है, जिसके कारण वह जब चाहे टंकी के पानी को नल खोलकर प्राप्त कर सकती है। अगला सवाल है, हम पानी का उपयोग किन किन कार्यों को करने के लिए करते हैं। देखिए इस प्रश्न का उत्तर देते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, फसलों की सिंचाई एकदम जरूर लिखना है, क्योंकि पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है फसलों की सिंचाई में। देखिए उत्तर लिखेंगे, हम पानी का उपयोग फसलों की सिंचाई, पीने, खाना बनाने, स्नान करने, कपड़े और बर्तन धोने आदि कार्यों को करने के लिए करते हैं। ठीक है, बर्तन धोना, नहाना, ठीक है, कपड़े धोना,
खाना पकाना, पीने में पानी का इस्तेमाल करते हैं, ये सब लिखेगा। लेकिन ये लिखना बहुत जरूरी है फसलों की सिंचाई, क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है फसलों की सिंचाई में, बहुत ज़्यादा। तो इस प्रकार से पार्ट 1 का वीडियो समाप्त होता है। इसका एक और पार्ट आएगा, पार्ट 2, तो आप पार्ट 2 भी देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे देंगे, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में जरूर मिल जाएंगे।